हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मा एंड बेबी केयर। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी गुड न्यूज़ आपसे। तो आप समझ ही गए होंगे टाइटल देख के। तो सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँ। मैं काफ़ी साल से इस चैनल में शेयर कर रही हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस, जितने भी थे, जो भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस मैंने सब शेयर किए। तो इस टाइम भी जो प्रॉब्लम्स मेरी कॉम्प्लिकेशन आई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी कैसी रही है, सेकंड प्रेगनेंसी अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी तो टाइम है, तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो 6 इयर्स बाद मैंने कंसीव किया है, यानी कि 2016 में मैंने कंसीव किया था, 17 में रियांश हुआ था स्टार्टिंग में, अब 2022 में कंसीव किया। पहले मेरा ये प्लान था कि मुझे तो सेकंड बेबी करना ही था। 3 इयर्स बाद हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो आइडियली 3 इयर्स बाद कर लो तो अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। कम गैप हो तो बच्चे को भी कंपनी मिल जाती है, उनमें गैप कम रहता है, तो बॉन्डिंग में मतलब ईजी रहता है। अब कम से कम 6 ईयर का गैप आ जाएगा, टचवुड अच्छे से हो जाए। तो कृष्णा जी की कृपा से मैंने दोबारा कंसीव किया जब चाहा। तो 20 में हम पहले प्लान कर रहे थे, फिर कोविड आ गया था। 2021 में फिर ऐसी बहुत बड़ी घटना आप कह लो मेरे साथ हुई है मेरी लाइफ में, जिससे बाहर आने में मुझे बहुत टाइम लगा। डिप्रेशन टाइप हो गया था, तो उससे बाहर आने में मुझे टाइम लगा। तो उस टाइम भी फिर बेबी प्लान नहीं हुआ, तो 2 साल ऐसे निकल गए। तो अब 2022 में हमने प्लान किया है, एंड होप सो कि अच्छी रही ये जर्नी जो मेरी प्रेगनेंसी की है। और रियांश को उसका भाई या बहन जो भी हो, मतलब भगवान की कृपा से, वैसे तो हम चाहेंगे उसको बहन ही मिले, भाई भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हेल्दी बेबी होना चाहिए, मैं यही चाहूँगी। तो अब क्या कॉम्प्लिकेशन है इस प्रेगनेंसी में, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। 3 मंथ्स तक इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मैं कुछ खा पी नहीं पाई, बना नहीं पा रही थी मैं इवन, मतलब बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। जब नोजिया टाइप फीलिंग होती है, वॉमिट का मन करता है, तो बिल्कुल ना बनाने का मन करता है ना खाने का। ऐसा रहा 3 महीने ऐसे कटे हैं मेरे, मतलब स्टार्टिंग में कुछ खा पी नहीं पा रही थी, पानी तक नहीं पी पा रही थी। ठीक है, 3 मंथ हो गए, फिर एंटी स्कैन हुआ। एंटी स्कैन में पता चला कि जो मेरा लो लाइंग है वो बिल्कुल टचिंग द ओवस, ये पोजीशन थी, यानी कि वो बिल्कुल टच कर रहा था सर्विक्स को। और उसके बाद चलो वो भी मैंने एक्सेप्ट कर ली थी, लो लाइंग वाली कंडीशन। उसमें जो प्रिकॉशंस थे मैं ले रही थी, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी 3 मंथ के बाद, थोड़ी थोड़ी लो लाइंग के साथ, वैसे तो बोलते वॉक कम करनी चाहिए, पर मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का वॉक अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा 3 मंथ के बाद। पर वॉक करने से क्या हुआ कि मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की स्पॉटिंग, 2 या 3 बार हुई, मतलब स्पॉटिंग, ब्लड स्पॉट्स जो होते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से। तो उस टाइम पे मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि जब ब्लीडिंग हो प्रेगनेंसी में तो आपको पता है कि टेंशन हो जाती है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए बेबी को, ऐसा माइंड में आता ही है। तो फिर उसके बाद मैंने बेड रेस्ट किया है, एटलीस्ट 25 डेज तक मैंने बेड रेस्ट लिया है। 13 वीक्स के बाद, 13 वीक्स में मुझे स्पॉटिंग हुई थी लो लाइंग की वजह से। फिर ये 17 वीक में मैंने जब डॉक्टर को चेक करा तो थोड़ा सा मूव होना स्टार्ट हो गया प्लेसेंटा, और 20 वीक्स के स्कैन में ये पूरा सही हो गया था, टचवुड। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी पहले थी, जो कि नॉर्मल आ गई भगवान जी की कृपा से। इसके बाद क्या हुआ, फिर 5 मंथ मेरे कंप्लीट हुए अल्ट्रासाउंड। इसमें भी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन आई थी, वो मैं बता दूं आपको, डिटेल में भी बताऊंगी। इक्योजेनिक फेकस जो होता है, मतलब बच्चे के हार्ट में दिखाई देता है कैल्शियम डिपॉजिट, तो उसकी वजह से फिर मैंने एक्स्ट्रा स्कैन कराए जो कि नॉर्मल आए थे। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन आई थी एनोमली स्कैन में, जो डिटेल में होता है। और उसके बाद लास्ट मंथ मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, तो हमें फिर ट्रैवलिंग करनी पड़ी और हेक्टिक शेड्यूल रहा। तो ऐसे मेरे 6 मंथ प्रेगनेंसी के किसी न किसी प्रॉब्लम में चले गए, पता भी नहीं चला 6 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो रूटीन मेरा मतलब प्रॉपर नहीं सेटअप हुआ है। फिर भी मैंने कोशिश की है, योगा में कंटिन्यू कर रही हूँ स्टार्टिंग से। बेड रेस्ट पे भी मैंने योगा किया है, जब तक बेड रेस्ट भी किया, उसके बाद भी जितना मुझे टाइम मिला योगा वॉक में कर रही हूँ। अगर वॉक नहीं भी कर पाती हूँ तो योगा तो मैं आधे घंटे ज़रूर कर रही हूँ, जितना हो पाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ये सब में मैं फोकस कर रही हूँ। डाइट का जितना हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि नोजिया हो जाता है, मन नहीं करता, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि 3 मील्स प्रॉपर लूँ, और जो स्नैक्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो प्रॉपर लूँ। तो इस टाइप से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई और ठीक भी हो गई भगवान की कृपा से। और अब आप देखते हैं आगे की जर्नी। अभी मतलब मेरे बच्चे अभी 2 मंथ से ज़्यादा है अभी,
एटलीस्ट 2 मंथ से ऊपर है, अभी डिलीवरी में टाइम है काफ़ी। तो फिर अब देखूँगी, मैं रूटीन सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि वॉक, योगा। ये मेरा प्रॉपर वॉक नहीं हो पा रही है, कभी मतलब कभी हो रही है, अल्टरनेट डेज में हो रही है, ऐसे रेगुलर नहीं हो रही। जैसे लास्ट टाइम मेरी प्रेगनेंसी में था कि मैंने 2-2 घंटे वॉक किए 6 मंथ के बाद, तो इस टाइम ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा। फिर भी जितना घर में हो पा रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ और अब आगे शेड्यूल बनाऊँगी। तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी डिलीवरी की, कैसी रहती है, अभी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे चलती है आगे आगे। मन में तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ही होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन मैं रोज़ करती हूँ, जैसे कि प्रेगनेंसी में करना चाहिए। तो बस आपकी विशेष की ज़रूरत है कि ये बेबी भी अच्छे से डिलीवर हो जाए, जैसे पहले मेरी अच्छी थी डिलीवरी बहुत। तो सेकंड भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से डिलीवरी हो जाए जितना हो पाएगा, और आपकी विशेष की ज़रूरत है। बाकी अपनी मैं प्रेगनेंसी जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ, जितने भी अभी होंगी अपना रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी, कैसे कैसे मेरा रूटीन है, और बहुत सारी बातें शेयर करने को तो आगे की वीडियोज़ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब न्यू वीडियोज़ आएगी, मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ, तो ताकि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ बहुत सारी बातें जो मुझे शेयर करनी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। एंड आई विश आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।